लेकिन फॉर्म 47 में उनको जितवाया गया है 6000 लगभग वोटों से। अब मैंने कमीशन में इस्तदा की कि हमारे फॉर्म 45 तो हमने आपके सामने रखे हैं, ओरिजिनल हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई जेली दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में कोई शख्स पेश करे या कोई वकील पेश करे तो उसकी सजा है 3 साल कैद बामुशक्कत। तो लिहाजा हमारे तमाम उम्मीदवारों ने बयान अल्फी के साथ ये फॉर्म 45 पेश किए हैं। नून के किसी भी उम्मीदवार ने आज तक एक भी फॉर्म 45 पेश नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार ने। आज मैंने अमीर मकाम के केस में यह कहा कि चलें जी हमारे फॉर्म 45 को आप रद्द कर दें, आप अपने फॉर्म 45 निकाल दें जो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि एक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो मैंने कहा आपके रिकॉर्ड में अपलोड हुए हैं, आधे घंटे में आपके सामने तफसील आ जाएगी कि भाई हमारे फॉर्म 45 असली हैं या नून वालों के असली हैं। अब सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये जो कार्रवाई, ये जितने लोग आते हैं, ये कार्रवाई इंक्विजिटोरियल नेचर की है, यानी कि कमीशन जरूरत पड़ने पे इंक्वायरी कर सकती है। तो अगर इतनी इंक्वायरी कर लें कि अपनी फॉर्म 45 मंगवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पाकिस्तान भर के लिए यही एक्सरसाइज कर लें। कराची के तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं। कराची में MQM ने 6000-7000 वोट लिए कौमी में, हमारे उम्मीदवार ने 1.5 लाख 1,40,000 1,30,000 वोट लिए हैं। वो उनको हराया गया है फॉर्म 47 पे। अब आपकी वसातत से पूरी कौम को 2 बातें बताना चाहता हूं। पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज फॉर्म 45 पे बनते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मौके पर दिया जाता है, तमाम एजेंटों की मौजूदगी में दिया जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है, अंगूठे सबत करता है और सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अंगूठा सबत करता है। ये इस दस्तावेज की उकत है। अब ये दस्तावेजात ओरिजिनली न कि सिर्फ हमने पेश किए हैं, बल्कि कराची में जुमाती इस्लामी के जो वकील हैं साबिक जज शौकत अजीज सदीकी साहब, उन्होंने जुमाती इस्लामी की तरफ से बयान अल्फी पेश किया है। तमाम हल्कों पे उनके उम्मीदवार हैं, फिर उन हल्कों पे आजाद उम्मीदवार हैं, छोटी और पार्टियों के उम्मीदवारान हैं। सब ने ये एफिडेविट दिए कि PTI जीती है, लेकिन फॉर्म 47 कहता है कि MQM जीती है। अब यहां जब अदालतों में दलाइल होते हैं तो हम अपने दस्तावेजात सामने रखते हैं और दूसरी पार्टी अपने दस्तावेजात। MQM एक भी फॉर्म 45 नहीं लाई है। उनको पता है कि जेली फॉर्म 45 लाएंगे तो 3 साल सजा होगी। तो हम डंके की चोट पे ये कहना चाहते हैं कोई अपना फॉर्म 45 लाने वाला, MQM, पीपल पार्टी या PMLN, खुदा के लिए आ जाओ, बता दो कौन को कि ये आपका फॉर्म 45 है। एक भी फॉर्म 45 न ये पार्टियां लाई है। और मजे की बात है, हर केस में रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब किया जाता है। पाकिस्तान भर से किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक भी फॉर्म 45 अपने जवाब के साथ नहीं लगाया है कि मैंने फॉर्म 47 इन फॉर्म 45 पे मुरतब किया है। तो लिहाजा ये जितने मामलात यहां पे हैं, आसान सा इनका हल है, या तो इलेक्शन कमीशन सबके 45 फॉर्म इग्नोर कर दे, अपने फॉर्म 45 जो इनके पास है वो मंगवा के देख ले कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 45, आप खामोश हो जाए ना प्लीज। फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारान के एजेंट्स, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट मौके पर काउंट के बाद अंगूठे लगा के दिया जाता है। फॉर्म 47
बंद कमरे में बना है, कोई एक गवाह, क्योंकि फॉर्म 47 के लिए जो कार्रवाई है कि जी और कंसोलिडेशन के लिए, तो फॉर्म 47 बंद कमरे में बना है। आज हमने मिसाल दी, सैयद फरीन को जो वोट पड़े हैं अपने गांव में, दंदई उसका नाम है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पे सैयद फरीन को 752 वोट पड़े हैं, 764, और 150 पड़े अमीर मकाम को फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 48 के मुताबिक हमें 152 पड़े, अमीर मकाम को 764 पड़े हैं, यानी एग्जैक्टली उल्टे किए हैं। मैं दूसरी मिसाल दूं, ये औरंगजेब खान है NA40 में PTI के कैंडिडेट आजाद हैसियत से। अब 3 सूबाई असम्बलियां हैं और 2 सूबाई असम्बलियां हैं और एक NA। अब NA में मौलाना को जितवाने के लिए एक अजीब हरकत की गई। सूबाई असेंबली में जो वोट पड़े हैं, कौमी असेंबली में 19,800 वोट ज्यादा पड़े हैं। अब 19,800 वोट 1,000 नहीं है, 19,800 वोट। कोई किस तरह पोलिंग बूथ से कौमी असेंबली का वोट जो है वो तो डालता है और सूबाई असेंबली का वोट निकाल के ले जाता है। नंबर 1, 19,800 वोट। दूसरी बात, हर हल्के में सिर्फ हम नहीं आए हैं, आजाद उम्मीदवार भी आए हैं, दीगर पार्टियों के हारने वाले आए हैं। सबने अपने पिटीशन के साथ जो फॉर्म 45 लगाए हैं वो एक जैसे हैं, सबके एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे इसके हल्के में असदुल्ला नामी एक उम्मीदवार हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम का है, उन्होंने भी चैलेंज किया है सूबाई काल का, लेकिन जो फॉर्म 45 लगाए एग्जैक्टली वही है जो इनके हैं। फिर एक और सूबाई असेंबली का उम्मीदवार है, उन्होंने भी फॉर्म 45 लगाए हैं, उसका नाम क्या है, पीर अकल शाह और रहमतुल्लाह, उन्होंने भी वही फॉर्म 45 लगाए हैं। आज तक हमें वकला को, अवाम को, पाकिस्तानियों को एक भी फॉर्म 45 नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने फॉर्म 47 बनाए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त किया कि खुदारा सब छोड़े, अपने ही फॉर्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज जो प्रपोज हुई है CM के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फला जगह गवर्नर, फला जगह गवर्नर, फला सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निजाम है। ये इतनी बड़ी अदालत, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। निजाम अदल से इनका ताल्लुक है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताखीर पे ताखीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाए जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, IG इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए रात के 1:30 बजे, यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को, दरवाजे तोड़े, अहलखाना को हरासा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक कैसियो घड़ी और कुछ परफ्यूम साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक है, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं।
यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई। सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। SHO मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके डांटे बांध के वर्दी पहन के क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सजा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूं, ये वर्दी पहन के IG इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात SSP CTD और SSP ऑपरेशन, क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो। और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि नून के लोगों ने ऐसे अनासिर को पुलिस की वर्दियां पहना के, ये वो शख्स है IG जो करप्शन पे डिसमिस होने वाला था, इसकी फाइल इमरान खान के पास आई हुई थी कि इन द मीन टाइम रिजीम चेंज हो गया। यही मेरी गुजारिशात थी, आपके तवस्सुत से कौम तक पहुंचानी थी। सर मैं भी ज्यादा चाहूंगा, मैं 30 प्लीज खामोश हो। सर मैं ऐड नहीं आप नहीं ऐड करें। आप कोई सवाल? बार-बार इलेक्शन कमीशन आती है, तो आपको लगता है यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो वो परिंदा था जो पाकिस्तान की फिजाओं में परवाज करता हुआ उस दिन से मुकम्मल ही उड़नछू हो गया जिस दिन फौज ईसा साहब ने हमसे बेट ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया तो नीचे की अदालतें और ये फोरम क्या इंसाफ करेंगे? साहब आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि PTI वाले भी अपने फॉर्म 45 लें, हम भी लेंगे, मुआवजा कर लें, क्या कहेंगे सवाल? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फॉर्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फॉर्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूं, आप सब साफी हैं, जाएं तस्दीक शुदा कागजात की दरखास्त दे दें। अगर आपको किसी एक भी रेस्पोंडेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़े। तौहीन ने अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून है? कानून तो बनाया है, अब तवीन इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीन पुलिस भी होता है। जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इजीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात खत्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इजहार किया और 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से PTI को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहनकर फिरेगा सदर पाकिस्तान। ना ये गलत स्पेकुलेशन है। सर PP और नून के बाद आप फजल रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठना है? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज्यादा हल्के स्टे हो गए हैं।
कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हलकों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नजर आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। कोई और सवाल? सर, जिस इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, उसी से आज इंसाफ लेने हैं। इंसाफ, देखिए, इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नजर में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे। दरखास्तें दिए, हत्ता के हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नताइज फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं, उनके बयान अलफी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5 नहीं 15 उनमें हमने बयान एलपीए जमा किए प्रिजाइडिंग अफसर के कि जी ये जो फॉर्म 48 में जो नताइज बताए गए ये गलत है। मेरे असल फॉर्म 45 वही है जो हमने पेश किए।